In the heart of Rajasthan's vibrant palette and rich heritage, there lies a world where art, religion, spirituality, and history come together to celebrate tradition and transmission. Indian miniature art is a testament to cultural heritage, wherein ancient traditions passed down through the generations influence this traditional art form. The vibrant hues, intricate details, and embellishments echo the religious beliefs and devotion, while offering a glimpse into the historicity of the culture and mythology. Art is such an intrinsic part of our culture. When I was young, I remember my father telling me stories on mythology and tales of Lord Krishna and stories about my ancestors. This got me interested in art as well because history and art are all connected. And I feel when you see art, and especially when you see miniature art of Kishangarh, it is sort of a lens. It gives you this wonderful view into the life and times of people who lived 300 years ago. The sort of dresses they wore, the architecture that was there, the kind of life they led. Virendra Bannu's family has been in the art of crafting miniature paintings. Virendra's own journey is steered by his skillful hands and draws inspiration from culture, religion, and devotion. अब मैं सातवीं पीढ़ी पर हूँ हमारे परिवार की परंपरा में। बस मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो लास्ट आर्टिस्ट थे जो यहाँ जयपुर के रॉयल कोर्ट से रिटायर हुए थे। और ग्रेट ग्रैंडफादर के रिटायरमेंट होने के बाद मेरे ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने अपना पहला स्टूडियो खोला था जयपुर में पेंटिंग के लिए। और वहाँ पर बैठकर वो मतलब राजाओं के चित्र नहीं बनाया करते थे क्योंकि दरबार में तो हमें केवल राजाओं के चित्र बनाने होते थे। वहाँ पर वो धार्मिक चित्र जैसे पोर्ट्रेट्स वगैरह होते हैं वो बनवाने का लोगों में एक नया चार्म आया, क्योंकि फ़ोटोग्राफी उस समय बहुत महंगी थी और आर्टिस्ट उससे सस्ते में बना के दे सकता था। मिनिएचर पेंटिंग को नाम दिया अंग्रेज़ों ने मिनिएचर्स। अब चाहे पेंटिंग कितनी भी बड़ी हो, 4-5 फीट की पेंटिंग हो, लेकिन उसमें बहुत छोटा छोटा काम है, बारीक काम है, तो वो मिनिएचर है। एक्चुअल मिनिएचर पेंटिंग की हम देखें तो रूट्स हमारे अजंता एलोरा की केव्स में जो पेंटिंग्स बनी है वहाँ से मानी जाती है, क्योंकि अजंता में जो पेंटिंग्स बनी तो उनके जो कलर्स हैं, उनके जो स्टाइल है, उनको फॉलो करके हम काफ़ी दूर तक आए। मतलब कि वही कलर्स हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, वही नेचुरल कलर्स हैं, वही मिनरल कलर्स जो उन्होंने उस समय यूज़ किए थे। बहुत से कलर्स तो वही हैं जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। और हम जो अब वॉल पेंटिंग्स यहाँ पर बनाते हैं आरआईश वगैरह के नाम से, उसमें वही कलर्स यूज़ करते हैं। तो वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, वो करीब 2000 साल पहले से। उसके बाद फिर मुग़ल आए, तो मुग़ल अपने साथ एक नई तरह की टेक्निक लाए कि उन्होंने वो हर पेंटिंग को अलग कागज़ पर बनाते थे। इससे पहले जैसे उड़ीसा में हमारे पास बन रही थी वो ताड़पत्र पर बन रही थी, तो वो ताड़पत्र पे बनती थी, वो भी मिनिएचर ही, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पेंटिंग बनती थी, बहुत बारीक काम है। और लेकिन मुग़ल का बिल्कुल कंसेप्ट अलग था, उन्होंने उन चित्रों को बिल्कुल चेंज कर दिया अपने राज दरबार के चित्रों में। वो लोग बनाने लगे राज दरबार के चित्र, वो लोग दरबार बनाने लगे अपने घोड़ों के चित्र। जहाँ भी लड़ाई करने जाते, कोई युद्ध करने जाते, युद्ध जीत गए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता, तो वो एज अ रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड रखने के लिए अपने साथ आर्टिस्टों को भी लेकर जाते थे। कभी शिकार पर जाते थे तो शिकार के चित्र बनते थे। शाहजहाँ काल जो है इसका पेंटिंग का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उस समय जितनी नफासत का काम हुआ, उस समय जितना इंट्रिकेट वर्क हुआ है, उस समय जैसा मतलब कंपोजिशंस बने और जो पोर्ट्रेट्स बने, वैसे पोर्ट्रेट्स फिर बाद में भी कभी नहीं बने, उससे पहले भी कभी नहीं बने थे। Through the age-old custom of apprenticeship, the core elements of culture, religion, and techniques flow from one generation to the next. The traditions and precision acquired by the artisan from his master can be seen in each skilled brushstroke. अगर जैसे हम लोग पेंटिंग सीख रहे हैं कॉलेज में भी, वे परसुइंग BFA, जो हमारा करिकुलम है, इट इज़ टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश करिकुलम। तो उसमें सबसे ज़्यादा वेस्टर्न आर्ट टेक्निक्स हैं, और अभी जब हमने मिनिएचर ले लिया तो पूरी तरीके से वो इंडियन है।
तो हमारा प्रयास यही है कि हम इनको कैसे मर्ज कर सकें कि वो मॉडर्न डे जो डेली लाइफ है उससे इंस्पायर्ड होकर हम कुछ वैसी इमेजेस क्रिएट करें कि वो जो नई जनरेशन है, जो नई सोसाइटी है, उसको रेलेवेंट लगे और वो लोग उससे कनेक्ट कर पाए। इंडियन जो भी आर्ट्स हैं वो सब गुरु शिष्य परंपरा से ही अभी तक चलती आई हैं। तो गुरु अपने शिष्य को सिखाता है, शिष्य अपने शिष्य को सिखाएगा, तो ये इस तरह बढ़ती है सारे आर्ट्स। उसमें सबका उनका अपना जो गुरु का जो विज़न होता है वो आप पर हावी रहता है हमेशा। Kailash Chand Sharma, having immersed himself in these paintings his whole life, sees his successors are now shouldering its continuation. हमारे पिताजी भी चित्रकारी करते थे, उनके पिताजी भी चित्रकारी करते थे। कहने का मतलब ये कि जयपुर जब बसा और जयपुर सब से लेकर के अब तक हमारे परिवार में चित्रकारी का कार्य चलता आया है आमेर से। और हमारे पिताजी राज दरबार में काम किया करते थे। अब उसमें वो काम सीखने के लिए उसको 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, ऐसा, और पूरा जीवन भी लगता है। हम आज तक हम सीख रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है ना, तो वो क्या है, एक तरह का एक माहौल होता है। उस माहौल के अंदर जब बच्चा बड़ा होता है तो वही सारा कुछ देखता है, कलर घुट रहे हैं, पेंटिंग बन रही है, तो वो उससे प्रभावित होता है। इसमें क्या है कि अभी स्कूलों में सब सिखाया जाता है, तो आज का जो सीखने वाला स्टूडेंट है, बच्चा है, वो उस तरफ रुझान उसका ज़्यादा है, क्योंकि इसमें धैर्य की ज़रूरत है। यहाँ ये पेंटिंग वो बनाएगा, एक प्रयोगात्मक करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2 पेंटिंग 4 पेंटिंग बना लेता है। लेकिन इस पेंटिंग को बनाने के लिए आदमी को 10 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, महीना, साल, 2 साल। जितना ज़्यादा वो डीपली जाएगा उतना ज़्यादा टाइम उसको चाहिए। तो इतनी आजकल किसी को वो नहीं है कि वो इतना टाइम दे सके। Mastery of miniature painting is passed down to the next generation to preserve the skills from the forgetful impact of time. Each generation entrusts its legacy to the next by passing down this art form as faithfully as they have learned it. पर बचपन में जब जो खेलने का जो समय था तो हम ब्रशों से खेला करते थे, कलरों से खेला करते थे। तो पिताजी काम करते थे और हम उनके पास में खेलते थे, पेंसिल स्केच करते थे, कभी कलर्स का कुछ। तो इस तरह से करते करते वो पता हमको खुद को भी नहीं है कि हम कैसे कब सीख पाए, कैसे कब सीख गए। हमारे पापा ने, हम लोग जो ड्रॉ करते थे, लाइनें करते थे कलर से, ब्रश से, जो भी, वो सब अभी तक संभाल के रखे हैं। तो वो जो चीज़ है ना, वो देख के ऐसे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। वो भी एक हमारे को एक विशेष गर्व की बात है कि हमारे लिए कि हम ऐसे परिवार से जुड़े हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को चलाते हुए आ रहे हैं। और हमारे बुज़ुर्गों ने कि इस कला के क्षेत्र में की पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, और जयपुर राजघराने में उनके पोस्टिंग थी और वहाँ से उनको कई तरह के सम्मान, जागीरें वगैरह मिली हुई हैं। तो वो भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पूर्वज इतने महान कलाकार थे कि उनको उस ज़माने के राजा लोग सम्मान देते थे। Veteran artists like Virendra Bannu are breathing new life into miniature art by innovating within the constraints of traditional authenticity. However, the digitalization of art and the evolving market in an increasingly globalized world are limiting the possibilities for novices to pursue Indian miniature art. Even then, some young artists want to keep this tradition alive. As they navigate the changing artistic landscape, these novice artists continue to draw inspiration from local traditions, religious beliefs, and their own spiritual journey. जब मैं ना पेंटिंग करती हूँ ना, अगर मानो मैं ना कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई पेंटिंग करती हूँ, देवी देवताओं की करती हूँ, पहले तो मैं ना उसको ना ध्यान में रख के करती हूँ, है ना, उसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ। और फिर मेरे को है ना, मतलब पेंटिंग बनाते समय मेरे को है ना ऐसा फील होता है कि वो मेरे सामने है। मतलब उस अकॉर्डिंग जब मैं उनको ऐसा फील करती हूँ ना कि वो मेरे सामने है, तो पेंटिंग अपने आप बन जाती है, अगर मैं उनको ध्यान में रख के करती हूँ, ऐसे आध्यात्मिक चीज़ों को। अगर वही है ना, अगर बिना आध्यात्मिक तक से करूँगी ना, तो पेंटिंग अगर मैं उसको मेरे को वापस बनानी पड़ेगी तो वो कभी नहीं बनेगी मेरे से। The world of Indian miniature painting is intertwined with religious beliefs and rituals. These paintings find a sacred place in temples where they become visual storytellers of religious texts.
They not only portray tales of divinity and holy texts, but also encapsulate the cultural bonds and religious rites followed during their creation. पूजा पाठ का ये महत्व मेरे लिए तो कि मैं सुबह सुबह उठकर अपने आप को खाली कर देता हूँ, मतलब मैं वापस क्लीन हो जाता हूँ सारे दिन के लिए, कोई नए थॉट्स के लिए अपने आप को तैयार कर लेता हूँ, उनको रिसीव करने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए। तो अगर मैं रात की स्ट्रेस मेरे पास होगी, 2-3 दिन की स्ट्रेस मेरे पास होगी, तो मैं वो सब कुछ रिसीव नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं पूजा पाठ मेरा ये तरीका है कि मैं सुबह अपने आप को क्लीन करूँ। In Rajasthan, the intricate process of crafting miniature art transcends the mere act of painting. It becomes a sacred act of spiritualization. Each brush stroke is a testament to the artist's deep immersion in artistic activity and training as a path to enlightenment. Through the meticulous blend of color and form, artists engage in meditative practice, channeling the divine and transforming their devotion into a visual embodiment of cultural and religious traditions. Yet, this art form stands at a crossroads, with evolving landscapes and modern shifts challenging its essence. However, in the hands of the skilled craftsman, the flame of artistic inspiration and spiritual devotion continues to blaze brightly. As we conclude our journey through Rajasthan's rich heritage of miniature paintings, we encourage you to contemplate upon the profound connection between artistic activity and spiritual tradition, and to join us in safeguarding these timeless memoirs to conserve culture transmission and spiritual awareness.